इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में एक बहुत ही अनोखी चीज़ देखने को मिलती है। एक लेक पर तैरती ये घास से बनी रिंग। पर ये सिर्फ अकेली नहीं है, बल्कि यहाँ ऐसी कई सारी रिंग्स हैं जो इस खूबसूरत लेक के हर कोने में फैली हैं। पर कमाल की बात यह है कि इन तैरते घास के आइलैंड्स पर घर भी बसे हैं, जिनमें सालों से ये लोग पानी के ऊपर ही अपनी जिंदगी जी रहे हैं। खैर, ये बात तो पक्की है कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं देखा होगा, क्योंकि ऐसी लेक पूरी दुनिया में कहीं और है ही नहीं। और इसे देखते ही ये सवाल आता है कि ये घास इस लेक पर आई कैसे, और ये डूबती क्यों नहीं? क्या ये सब नेचुरल है? और इन्हीं सब सवालों के जवाब ढूंढने और इन आइलैंड्स पर तैरती जिंदगी को समझने मैं आया हूँ इस अनोखी और खूबसूरत जगह में। यह है इंडिया के मणिपुर की लोकतक लेक। ढाई 250 स्क्वायर किलोमीटर में फैली लोकतक लेक नॉर्थ ईस्ट इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, जो मानसून आते ही 500 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज़्यादा एरिया में फैल जाती है। पर इसे जो सबसे खास बनाता है वो है इस पर तैरते ये घास के आइलैंड्स, जिन्हें कहते हैं फुमदी। पर इनको समझने के लिए इन्हें ऊपर से नहीं, बल्कि इनके ऊपर आकर ही देखना पड़ेगा। तो अभी जो फुमदियाँ ऊपर से दिख रही थी गोल गोल, उनके बीचों बीच जा रहे हैं। और अभी नीचे से देख के ऐसे पता ही नहीं चलता कि ये रिंग है या फिर क्या है, बस नॉर्मल से घास फूस दिखती है। बट ऊपर से पता चलता है कि ये पूरी रिंग है, तो इसलिए पूरा अच्छे से ड्रोन से दिखेगा। तो ये फुमदी पे खड़ा हूँ अभी मैं, और ये देखो कुछ इस तरह से ये हिलती है, ये फ्लोट हो रहा है। मतलब पूरा का पूरा जितना भी पूरा इतना बड़ा घास का लैंड मास ये ऐसे तैरता रहता है, जिस पे चले तो वो इस तरह से दलदल की तरह फील होता है। और इसी फुमदी की ज़मीन पे यहाँ पे कहीं कहीं घर भी बने हुए हैं। और ये पूरे की पूरी तरह से नेचुरल है। जो फुमदियाँ हैं, जितनी भी ये सारे वेजिटेशन, जितने भी ये घास के लैंड मास तैर रहे हैं लोकतक लेक में, सारे के सारे नेचुरल हैं। और ऐसा यहाँ पे इस तरह का यूनिक नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलता है, बहुत ही खूबसूरत है। जो भी फुमदी आप यहाँ देख रहे हैं वो सिर्फ उसका 20% हिस्सा है, क्योंकि असल में फुमदी का 80% से ज़्यादा पार्ट पानी के अंदर छुपा होता है। वैसे तो फुमदी नेचुरली बनती है और इनकी कोई फिक्स शेप भी नहीं होती, लेकिन जो गोल गोल फुमदी के रिंग आपको दिख रहे हैं वो यहाँ के लोकल लोगों ने खुद बनाए हैं। ये लोग फुमदी को काटकर रिंग या सर्कल की शेप देते हैं ताकि उन्हें फिशिंग करने में आसानी हो। और ऐसी स्पेशली बनाई फुमदी को अत्तपम कहते हैं। पर अगर फुमदी नेचुरल है तो सवाल तो ये है कि ये बनती कैसे है। दरअसल फुमदी एक तरह का फ्लोटिंग मैट या चटाई है, जो ऑर्गेनिक चीज़ें जैसे कि घास, मिट्टी और सूखे पौधों से मिलकर बनती है। क्योंकि जब फुमदी इन ऑर्गेनिक चीज़ों की लेयर्स से बनती है तो उनके अंदर कुछ एयर पॉकेट्स भी बन जाते हैं, जो इसे तैरने में मदद करते हैं। पर सबसे हैरानी वाली बात तो ये है कि इस तैरती फुमदियों पर एक पूरा का पूरा गांव ही बसा है। और मैं अभी उसी फ्लोटिंग विलेज में जा रहा हूँ। पर वहाँ जाने के लिए नियरेस्ट रोड या मेनलैंड से 1 घंटे का टाइम लग जाता है, क्योंकि विलेज लेक के बीच में है और जाने का ज़रिया है सिर्फ एक बोट। बल्कि जाने का रास्ता भी आसान नहीं है, क्योंकि ये तैरती फुमदियाँ अपनी जगह भी बदलती रहती हैं और रास्ते को ब्लॉक भी कर देती हैं। तो इसलिए कभी कभी इनके बीच से निकलने के लिए
बोट से ही बैम्बो की मदद से इन्हें धक्का दिया जाता है। और ऐसे ही कई बार रास्ता क्लियर करने के बाद आता है ये खूबसूरत फ्लोटिंग विलेज। देखो ज़रा किस तरह की ज़मीन पे ये लोग रह रहे हैं। और यही है फ्लोटिंग विलेज की पूरी ज़मीन, जिस पे पूरा का पूरा गांव बसा हुआ है। इतने सारे घर बने हुए हैं और इन्हीं घरों के अंदर जाकर मैं पता कर रहा हूँ कि ये लोग रहते कैसे हैं और कैसे यहाँ पे इनकी लाइफ चलती है। इस तैरते गांव में सिर्फ कुछ गिनती के ही घर हैं जो पूरी दुनिया से डिस्कनेक्टेड है। ना ही यहाँ तक कोई डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है और ना ही कोई पाइपलाइन। हेलो हेलो। तो अभी जैसे आप ये पूरा का पूरा घर देख रहे हैं, पूरा बैम्बो से इतना बड़ा एक घर का स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। और नीचे जो पूरा का पूरा बेस है वो भी बैम्बो से बना हुआ है। फिर बैम्बो के ऊपर इन्होंने लकड़ियाँ लगाई हुई हैं। तो नीचे बैम्बो बिछाने की वजह यह है क्योंकि बैम्बो फ्लोट कर सकता है, इसलिए पूरे घर की फाउंडेशन में इन्होंने बैम्बो यूज़ किया है। तो इस तरह से पूरा ये बांध के कर रखा है, कुछ ठोका भी नहीं है, बस ऐसी गांठ बांध रखी है। इतना टेम्परेरी स्ट्रक्चर है ये पूरे घर का, बस ऐसी गांठ बांध कर पूरा का पूरा एक इतना बड़ा घर खड़ा कर रखा है, जिसमें वो किचन है, ये बेडरूम तैयार है पूरा का पूरा, और ये बीच में हॉल है जहाँ पर लोग बैठते हैं। इन घरों में रहने वाले लोग मेइतेई कम्युनिटी के हैं और यहाँ की लोकल लैंग्वेज को ही समझते हैं। तो मुझे इनसे बात करने में थोड़ी मुश्किल हो रही थी। थोड़ी हिंदी नहीं, हिंदी बिल्कुल नहीं। इंग्लिश नहीं इंग्लिश। और वो क्या है वो सामने, ये क्या मछली पकाना। इसीलिए कुछ चीजें मुझे गाइड भैया से ही पूछनी पड़ रही थी। ये क्या चीज़ है, ये पूछ रहा था मैं। ये जो मछली, उसके ऊपर मछली बैठेगा, उसके बाद आग जला देगा। तो ये हिंदी में क्या बोलता है मालूम? मछली पकाने के लिए है ये। मछली पकाने के लिए नहीं, मछली मतलब उसको ऊपर मछली डाल देगा और आग जला के ऐसा ही सुखा देगा। सुखाने के लिए है मतलब मछली, ताकि वो खराब ना हो लंबे टाइम हाँ तक। जी। अच्छा, स्टोर करके रख सके मछली। हाँ, स्टोर करके रख। अब ये जगह चाहे दुनिया से कटी हो, पर यहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद है। और यहाँ पर ये मेरे पीछे किचन है, जहाँ पर इन्होंने चूल्हा अच्छा खासा चूल्हा रखा हुआ है, वरना ये लकड़ी का चूल्हा भी यूज़ करते हैं। तो ये चूल्हा रखा हुआ है। ये सिलेंडर भी बोट के थ्रू आए हैं, बोट के थ्रू ही आते हैं सिलेंडर वगैरह, इनके पास गैस भी ऐसी पहुँचती है। और वहाँ कुछ बैटरीज रखी हैं जो सोलर पैनल से चार्ज होकर यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को पहुँचाती हैं इस विलेज में। अब इस फुमदी पे बने घर पर ज़्यादा भारी फर्नीचर तो नहीं रख सकते, इसलिए बेड के लिए भी इनके पास एक जुगाड़ है। तो ये जो इनका बेड भी है वो भी इन्होंने पूरा नीचे बैम्बो लगा के और उसके ऊपर ऐसे लकड़ी का फट्टा लगा के बनाया हुआ है। मतलब बेड भी बैम्बो के ऊपर ही है, तो बैम्बो के ऊपर ही ये लोग सोते हैं और उसके ऊपर एक गद्दा डाला हुआ है। यहाँ रहने का तो सब समझ आ गया, पर यहाँ पीने का पानी कहाँ से आता है? तो यहाँ पर लोग पीने के पानी के लिए लेक का पानी यूज़ करते हैं, जिसमें ये लोग ये एक तरह का केमिकल है, कुछ मेडिसिन है, उसको यूज़ करते हैं और इसको पानी में डाल के घुमाते हैं, इसको निकाल कर पानी को ऐसे छोड़ देते हैं और फिर वो पानी पीने लायक हो जाता है। मतलब इस तरीके से पानी को यहाँ ड्रिंकिंग वाटर को साफ़ करके पिया जाता है। दरअसल ये है एलम या फिटकरी, जिसे पानी में डालने से पानी की सारी गंदगी नीचे बैठ जाती है और एक हद तक पानी साफ हो जाता है। तो एक तरह से लेक का ही पानी है जो पीने में यूज़ हो रहा है, चाहे वो नहाने धोने में यूज़ हो रहा है और या वो फिर कुकिंग में यूज़ हो रहा है। और जो कुकिंग का पानी है वो एक तरह से लेक का डायरेक्ट पानी यूज़ होता है, सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर को ये इससे साफ़ करते हैं। तो इस तरह से यहाँ का पानी चलता है।
और घर के साथ में ही एक टॉयलेट भी है, जो कि है एक तरह का बायोडाइजेस्टर टॉयलेट, जिसे इन घरों में एक एनजीओ ने लगवाया है ताकि इससे लेक गंदी होने से बच सके। ऐसे ही कई जुगाड़ लगाकर यहाँ पर जिंदगी चल रही है, और एक जुगाड़ इस दलदल जैसी जमीन पर चलने के लिए भी है। ये आप देख सकते हैं जैसे कि पूरा एक बैम्बो का वो डाल रखा है, पूरा एक बैम्बो का डंडा डाल रखा है, और ऐसे कई सारे बैम्बो रख के एक गली बना रखी है ताकि जिस पे पैर रख के चल सके, क्योंकि ये देखो पूरा हिल रहा है, पूरा फ्लोट हो रहा है, और मेरे को भी खड़ा होना भी मुश्किल हो रहा है। इस तरह से ये इस तरह की ज़मीन है और यहाँ पर लोग रह रहे हैं, पता नहीं यार कैसे। इस पर चलना कितना मुश्किल है आपको मेरे गिरने से पता चल जाएगा। लोकतक लेक का पानी कभी भी एक जैसा नहीं रहता, बल्कि ये सब फुम्दियाँ भी हमेशा नहीं तैरती, क्योंकि लोकतक लेक एक शैलो या कम गहरी लेक है, तो ड्राई सीजन में पानी की गहराई बहुत कम हो जाती है। तब फुम्दी का बेस लेक बेड पर जाकर बैठ जाता है, बल्कि इसका ज़मीन पर बैठना भी ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे ही ये मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स सोख कर फ्रेश होती रहती है। फिर जब बारिश का सीज़न आता है तो लेक का पानी बढ़ जाता है और फुम्दी दोबारा तैरने लगती है, और ये साइकिल बार बार चलती रहती है। इसी तरह लोकतक लेक की फुम्दी अपना यूनिक इकोसिस्टम संभालती है और बनाती है दुनिया की अकेली फ्लोटिंग लेक। पर अगर आप इन फुम्दी पर बने घर देखकर ही हैरान हैं, तो अभी तो इनका एक और करिश्मा बाकी है, क्योंकि लोकतक लेक में एक इतनी बड़ी फुम्दी भी है जिस पर पूरा का पूरा नेशनल पार्क है। ये है कायबुल लमजाओ नेशनल पार्क। एक 40 स्क्वायर किलोमीटर की फुम्दी पर दुनिया का अकेला फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसके अंदर जा तो नहीं सकते पर इसे दूर से देख सकते हैं। वैसे तो इस पार्क में कई जानवर रहते हैं, पर यहाँ एक ऐसी डियर की स्पीशीज भी है जो दुनिया में कहीं और नहीं है, संगाई डियर। ये खूबसूरत डियर मणिपुर का स्टेट एनिमल भी है। ये बात तो हुई फुम्दी की, पर लोकतक लेक के अंदर कई तरह की फिशेस भी रहती हैं, और यहाँ फिशिंग करना इन फ्लोटिंग आइलैंड्स पर रहने वाले लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। और इस अनोखी लेक में मछली पकड़ने का तरीका भी अनोखा है। जिस फुम्दी से ये लोग रिंग बनाते हैं, उसमें चारों ओर एक नेट भी लगाया जाता है। और ये जितना भी फिश नेट है, इसको पूरा नीचे अंदर तक, पूरा एकदम जो इसकी डेप्थ है ना लेक के एकदम बेड तक पहुंचाते हैं बांस की मदद से। और कुछ घंटों बाद इस रिंग के अंदर की सारी फिशेस इस नेट में फंस जाती हैं, और फिर कई लोग एक साथ नेट को खींचकर बाहर निकालते हैं, जिसके अंदर से हजारों की तादाद में मछलियाँ बाहर निकलती हैं, जो कि अलग अलग साइज और टाइप की होती हैं। फिर इन सब मछलियों को आगे शहर की फिश मार्केट में बेच दिया जाता है। और ऐसे ही फ्लोटिंग विलेज पर रहने वाले लोगों की गुजर बसर होती है, जिनमें से कुछ लोगों का ये इकलौता कमाई का जरिया है। इसीलिए लेक में फिशेस की पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए फिशर्स यूनियन ब्रीडिंग सीजन के दौरान फिशिंग को कम कर देते हैं। मैंने जब तक लोकतक लेक को अपनी आंखों से नहीं देखा था, तब तक मैं सिर्फ इस जगह से अनजान नहीं था, बल्कि इस बात से भी बेखबर था कि दुनिया में ऐसी कोई जगह होती भी है। एक लेक पर ऐसे तैरते आइलैंड्स का होना, जिनकी ज़मीन पर चलना भी मुश्किल है,
उस पर घरों का होना। बेशक नेचर और इंसान के तालमेल के बिना ये होना नामुमकिन है। सोचिए अगर ये घर बैम्बो के बजाय कंक्रीट के होते, या इस जमीन को सख्त बनाने के लिए इसे सीमेंट और पत्थर से बदल दिया जाता, तो शायद लोग तकलीफ अपनी असली खूबसूरती खो चुकी होती। लेकिन यहाँ के लोगों ने लेक को बदलने के बजाय अपने आप को बदला है। इसकी वजह से ऐसे मुश्किल हालातों में भी यहाँ जिंदगी चलती रहती है, क्योंकि शायद ये लोग समझते हैं कि नेचर हमारी नहीं है, बल्कि हम खुद नेचर के हैं।